औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की। अकबर औरंगजेब बाबर जब भी इनकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसा जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों? उनने क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हिंदुस्तान में पहले हिंदू धर्म आया, हिंदुइज्म आया, फिर बुद्धिज्म आया, फिर जैनिज्म आया, फिर सिखिज्म आया। लफड़ा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में हमेशा झगड़ा है। क्यों? आप शायद अपने मजहब के बारे में नहीं जानते। आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत पढ़ी आपने? पूरी महाभारत में झगड़ा ही झगड़ा है। बाकी मजहब के नहीं, अपने आपस में। अगर आप पढ़ते महाभारत, जो एक स्मृति है जो मैं पढ़ चुका हूं, उसके अंदर कजिन्स, रिश्तेदारों के बीच पांडव 5 और कौरव 100 झगड़ा होता है। महाभारत में झगड़े के बारे में जितने वर्सेस है, कुरान मजीद से कई गुना ज्यादा। अगर गिनेंगे हम, कुरान मजीद गिनेंगे कितने वर्सेस है, महाभारत में कई ज्यादा है। और जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, 18 चैप्टर्स है। भीष्म पर्व के चैप्टर नंबर 25 to 42 को कहते हैं भगवत गीता।
और भगवत गीता सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है हिंदू मजहब में। और यहां ये भगवत गीता श्री कृष्ण राय दे रहे, सलाह दे रहे, सजेशन दे रहे, एडवाइस दे रहे अर्जुन को। जब आप पढ़ते भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 45-46, अर्जुन जंग के मैदान में अपने हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है श्री कृष्ण से, मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं। ये कहता है, आपने पढ़ी होंगी। उसके फौरन बाद चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम इतने बुज़दिल कब से बन गए, तुम नपुंसक कब से बन गए? हाउ हैव दीज इम्प्योरिटीज कम इन योर हार्ट, हाउ हैव यू बिकम इंपॉर्टेंट? वो कहते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर वर्स नंबर 31, 32, 33 में कहते हैं, वो क्षत्रिय खुशनसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। अगर आप लड़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, लड़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन कहता है? श्री कृष्ण एडवाइस देते हैं अर्जुन को। अगर मैं कहूंगा कि आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। अगर मैं कहूंगा कि आपके हिंदू मजहब की किताब में सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों का कत्ल करो, ये शैतानी हरकत है। वो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन ये जंग है हक और बातिल के दरमियान। मैं बोला कुरान मजीद में भी वही लिखा है, हक और बातिल के दरमियान। मैं जानता हूं हिंदू मजहब में ये नहीं लिखा है कि रिश्तेदार कत्ल करो, लेकिन हक के लिए लड़ना भी पड़े, नो प्रॉब्लम। चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, नो प्रॉब्लम। तो ये श्री कृष्ण कहते अर्जुन से। और जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम उछालते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, सही बुखारी की जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46 किताब जिहाद में अल्लाह के रसूल कहते कि जो भी मुजाहिद जिहाद के लिए जाता है, अगर उसका कत्ल होता है तो वो जन्नत पे जाता है, अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलता है। अक्सर क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण शूरी इस हदीस को उछालता है, कहते कैसा मजहब है, लड़ने को कहता है, मर जाते लड़ाई में तो जन्नत मिलती है, वरना इस दुनिया की दौलत। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 37, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन उठो और लड़ो। अगर आप मर जाएंगे, कत्ल हो जाएगा, आप जाएंगे स्वर्ग में। अगर जिंदा वापस लौटेंगे तो दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वही कहते श्री कृष्ण अर्जुन से। मुझे लगता है कि अरुण शूरी ने भगवत गीता पढ़ी नहीं। अगर पढ़ी होती तो इस्लाम के खिलाफ नहीं लिखते। तो आपको सही जानने के लिए दोनों किताबों का मुताला करना पड़ेगा। आप कह रहे हिंदुइज्म आया, बुद्धिज्म आया, अशोका क्या किया? लाखों लोगों को मारा। आप बोलते कत्ल हुआ ही नहीं, आप शायद भूल गए, आपने हिंदुस्तान की तारीख पढ़ी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की तारीख आप पढ़ेंगे, यहाँ भी कई लाखों लोगों का कत्ल हुआ है। ना ही सिर्फ महाभारत के अंदर लिखा है, आप देखेंगे अशोका फिर वो दुनिया को त्याग करता है और फिर वो संत साधु बन जाता है, लेकिन पहले तो कत्ल किया किसने? तो आप देखेंगे हिस्ट्री में यहाँ भी कत्ल हुआ, जुडाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है। जहाँ भी आप देखते कुछ जगह जो झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, वो हक और बातिल के दरमियान, सही है। और कई जगह आप देखेंगे मासूम लोगों का कत्ल किया गया। आप जानते हैं इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, मजहब के नाम पे जो सबसे ज्यादा कत्ल किए वो क्रूसेडर्स ने, ईसाईयत के नाम पे लाखों लोगों को कत्ल किया।